सिद्धपुर में रहने वाले जगदीश लाल ने अपनी बेटी राधा की शादी शहर के रहने वाले प्रेम के साथ की। प्रेम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। जगदीश लाल की बेटी राधा अपने ससुराल में जाकर राज करेगी, ऐसा सोचकर जगदीश लाल ने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के 8 साल तक सब कुछ सही रहा। राधा ने एक बेटे को भी जन्म दिया और वह माँ बन गई। लेकिन एक दिन प्रेम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इधर प्रेम उदास सा घर आता है और उधर राधा जो तरह तरह के खाना पकवान बनाने में रुचि रखती थी, आज वह पनीर का समोसा बनाती है। अरे कितने अच्छे टाइम पर आए हो आप। प्रेम देखो, आज मैंने पनीर समोसा बनाया है, जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। हाँ पापा, जल्दी खाओ जल्दी, बहुत ही टेस्टी बना है, मजा आ गया। प्रेम हाथ मुंह धोकर समोसा खाने लगता है। क्या हुआ प्रेम, अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा कभी हो सकता है राधा कि तुम कुछ बनाओ और वह चीज खराब बने? लेकिन प्रेम, तुम्हारे चेहरे को देखकर नहीं लग रहा कि ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। मेरी नौकरी छूट गई है। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? लेकिन क्यों? तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अगले महीने तो तुम्हारा प्रमोशन भी होने वाला था, फिर ये सब कैसे हुआ? पता नहीं राधा, ये सब क्या हो गया। एमडी के पास भी गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और बस मुझे जाने को कह दिया। लेकिन ऐसे कैसे? क्या अकेले तुम्हें बाहर निकाला है या और भी लोग हैं? और तुम्हारी सैलरी का जो पीएफ बचा है उसका क्या? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिलने वाला। पता नहीं किसी ने कोई घपला या चोरी की है और जांच चलेगी। अगर जांच में सब कुछ क्लियर हो गया तो हमें नौकरी वापस मिल जाएगी, वरना कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए हमारा सब कुछ काट लिया जाएगा। अच्छा, तुम बस मुझे इतना बताओ, तुमने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं राधा, मैं अपने बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कंपनी में बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। फिर तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भगवान सब अच्छा करेंगे। अब तुम आराम से मेरी ये नई जो पनीर समोसा मैंने बनाया है उसे खाओ और खुश हो जाओ। खा लो पापा, खा लो, सचमुच बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगर नहीं खाओगे तो बहुत पछताओगे मन ही मन। हाँ, अपने मन की बात कहने के बाद प्रेम का मन भी हल्का सा हो जाता है और वह आराम से राधा के बने हुए पनीर समोसा खाता है और उसकी तारीफ भी करता है। राधा जितना आसान समझ रही थी, वक्त उतना आसान नहीं था। 1 महीने बाद ही जब सारे खर्चे सामने आए तो पैसों की कमी महसूस होने लगी। घर के बहुत सारी जरूरतों में कटौती करने के बाद भी पैसे कम पड़ने लगे और दूसरा महीना होते होते घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई। प्रेम जब कहीं भी नौकरी के लिए जाता तो उसे एनईसीओ मांगी जाती और वो न होने के कारण प्रेम को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन देखो प्रेम, यहाँ पर एक काम वाले लेडी शेफ की जरूरत है, क्या मैं यहाँ ट्राई करके देखूं? ये तुम क्या कह रही हो राधा? तुम और नौकरी करोगी? ये बात ठीक नहीं है। नहीं प्रेम, ऐसा नहीं है। मैं बस थोड़े समय के लिए घर की जरूरतों को देखकर नौकरी करना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल जाएगी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। तुम तो जानते ही हो मैं ज्यादा पढ़े लिखी नहीं हूँ, लेकिन खाना बनाना जानती हूँ और यहाँ पर खाना बनाने वाले की जरूरत है। ये सब कुछ क्या हो रहा है राधा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश करो प्रेम। हमारा बेटा कितने महंगे स्कूल में पढ़ता है, अब सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हमें उसका नाम भी स्कूल से कटवाना पड़ेगा। उसकी फीस, बिजली का बिल, घर का राशन पानी, हमारे पास जो भी सेविंग थी सब कुछ खत्म हो गई है। इन 2 महीनों में लग गई और ये तीसरा महीना खत्म होते होते हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, लेकिन खर्चे तो वही रहेंगे। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बेटे का नाम कटवा दूं स्कूल से और कोई
हल सामने नहीं आ रहा है। प्रेम राधा को जॉब करने की इजाजत दे देता है। रेस्टोरेंट में आप सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? देखिए, वैसे तो मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ, लेकिन समोसे और पनीर समोसे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो ठीक है, हम पहले डेमो लेंगे। आपको दोनों चीजें तैयार करने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। दोनों चीजें बनाकर खिलाएंगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा जॉब का। रेस्टोरेंट का मालिक राधा को 1 घंटा देता है। राधा उस 1 घंटे में पूरी लगन और मेहनत से समोसा और पनीर समोसा बनाकर रेस्टोरेंट के मालिक को सामने रखती है। रेस्टोरेंट का मालिक राधा द्वारा बनाए गए समोसे और पनीर समोसों को चखता है। वह उसे कहता है, अरे वाह, ऐसे समोसे तो मेरे आज से पहले कभी नहीं खाए। भाई मानना पड़ेगा, गजब का स्वाद है तुम्हारे समोसे और पनीर समोसे में। ये नौकरी तुम्हारी पक्की हुई। ये सुनते ही राधा बहुत ज्यादा खुश होती है और वह घर आकर सारी बात अपने पति प्रेम को बताती है। वह भी बहुत खुश होता है। अगले दिन से राधा उस रेस्टोरेंट में पनीर समोसे और समोसे बनाने लगती है। उसकी वजह से वह रेस्टोरेंट खूब चलने लगता है और देखते ही देखते राधा और प्रेम की सारी परेशानियों का हल हो जाता है। अब राधा रेस्टोरेंट में काम करने लगती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से